मैंने आपसे पोल पर ये क्वेश्चन पूछा था और इसमें 20% लोगों के ही सिर्फ सही आंसर आए हैं और 80% ने इसका आंसर गलत दिया है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन है ये आएगा तो क्यों आएगा और ये नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा और लॉजिकल वे में, जिससे आपको इससे रिलेटेड कभी भी यदि एरर पूछता है या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछता है तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग ना हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आई वॉज अनेबल टू से वेदर ब्लैंक वॉज अ बॉय और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर ही क्यों नहीं आएगा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ही क्यों नहीं आएगा, आंसर यदि किसी को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो इसका आंसर इट है। अब ये तो आएगा, हमें इसका भी बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों आता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ही क्यों नहीं आएगा। अब आप समझिएगा, आई वॉज अनेबल टू से वेदर ब्लैंक वॉज अ बॉय और नॉट। तो ये कहना चाह रहा है कि ये लड़का है या नहीं है। तो यदि ये लड़का नहीं है और है भी, यदि इसको कंफ्यूजन है तो वो ही कैसे लगा सकता है, ही तो लगा ही नहीं सकता। वैसे ही सी के लिए जब इसको पता नहीं है कि वो बॉय है या नहीं है या लड़की है तो उसके लिए भी वो सी नहीं लगा सकता है। अब ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट। अब दैट हमेशा आपको पता होगा ये कहाँ कहाँ लगता है। ह्यूमन बीइंग हो तो भी लग जाता है, थिंग के लिए भी लग जाता है और ये एनिमल के लिए भी लग जाता है, इतना आपको पता होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जब हम किसी को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तब हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। या फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट लगाते हैं। ठीक है, या फिर आपको द लिटिल द सैम मिल जाता है और भी वर्ड हैं वो मिल जाते हैं, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, अब इट क्यों आता है, सबसे पहली बात, अब ये एक रूल है, इसे आप लॉजिकल वे में समझ सकते हैं। जब आपको पता ना हो कि वो लड़का है या लड़की है, आपको लिंग का पता ना हो, तब की कंडीशन में हम इट का प्रयोग करते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सेंटेंस से भी इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इज हंग्री। अब क्या लगाओगे आप इसके लिए। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि बॉय है या गर्ल है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इससे रिलेटेड आपको कभी भी अब गलती नहीं होगी।